नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 18 जून 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के, जीके के, रीजनिंग के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आज हम लोग 30वां सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यानी जो अभी तक 29 सेटों का सॉल्यूशन नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप जाकर उसे देखिए। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में रीजनिंग और मैथ के प्रश्न इसी टाइप के देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो आरआरबी ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पूरे पेपर का पैटर्न इसी टाइप का देखने को मिल रहा है। अगर आपने एएलपी देखा होगा, टेक्नीशियन देखा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि जो पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न है इसी टाइप का है। अब आप सभी को पता है कि देखिए 7 अगस्त से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है और 4 अगस्त हो चुका है, मतलब अब 2 दिन के बाद से एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है। तो अब आप लोगों को अपना प्रिपरेशन रिवीजन करते रहना है, तभी आप लोगों को, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा इस वीडियो का। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आरपीएफ एसआई में देखने को मिले थे, टेक्नीशियन में देखने को मिले थे, वो सब टाइप के क्वेश्चन यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। दूसरा चीज़ है, मैथ के कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जो थोड़ा कैलकुलेटिव था, अच्छे टाइप के क्वेश्चन थे, तो सबको रिविजन करके जाना है, क्योंकि सिंपल वाला तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जो थोड़ा टिपिकल टाइप के क्वेश्चन थे उन सारे सेटों का अच्छे से सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, कंपाइल पीडीएफ पहले से ही टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है। क्या कर रखा है, किस वर्ष के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ऐसे उपाय लागू किए जिससे सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम हो गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ गई? तो 1857, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6760 को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। कर रखा है 6760 में क्या गुना करे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप देखिए 6760 को अगर आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो ये हो जाएगा 676 गुना 10। अब आपको पता है ये 676 तो सर 26 का स्क्वायर है ही, तो अब इसमें क्या गुना करें, मिनिमम नंबर जो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 10 यहाँ एक बार है तो इसमें एक नंबर गुना करेंगे 10। क्या गुना करेंगे 10, तब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल मैदान के निर्माण से पहले हिमालय और दक्कन के पठार के बीच कौन सी प्राकृतिक भू आकृति मौजूद थी, उथली गर्त या भू अभिनति? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक गोले का व्यास एक छोटे गोले के व्यास से 2 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए ये बड़ा गोला है और ये छोटा गोला है। कह रखा है कि जो बड़का गोला का जो व्यास है वो छोटका गोला का व्यास से 2 सेंटीमीटर अधिक है। अगर मान लेते इसका डायमीटर d है तो इसका डायमीटर होगा d+2। तो रेडियस क्या होता है सर, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, यानी यहाँ r हो गया d/2 और यहाँ पे r क्या होगा, तो यहाँ पर r हो जाएगा d+2 का हाफ, d+2 का हाफ, और d+2 का हाफ मतलब d/2+1, यही रेडियस होगा। यहाँ पर रेडियस ये कर का बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से 528 सेंटीमीटर होता है अधिक है, तो 4 पाई। कर का बड़का का, तो बड़का का तो डायमीटर ये हो गया सर, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए d/2 को ही तो हम लोग r करते हैं, तो इसको हम लोग ऑलरेडी क्या लिख लेंगे r+1 और इसको कैपिटल R मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई इंटू r+1 का होल स्क्वायर, माइनस छोटे वाले से का रखा अधिक है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। कितना अधिक था सर, 528, तो इक्वल की इधर आके 528 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में 4 पाई कॉमन है, पाई का वैल्यू होता है सर पाई/7। अब देखिए अंदर बचा r+1 का होल स्क्वायर, यहाँ बचा r स्क्वायर, तो r+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a+b इंटू a-b। तो r+1 में r जोड़ेंगे तो एक बार बचेगा 2r+1, उसके बाद एक बार बचेगा r+1 माइनस r, तो r कटेगा तो 1 ही आएगा, इज इक्वल टू 528।
आप कुछ नहीं करना सर, 11 से काटेंगे तो ये देखिए 11 चौक 44, 44 8 11 8 88, यहाँ से 2 और यहाँ से 4, ये 4 दूनी 8, इस 48 को काटेगा 6 बार में। तो यहाँ से देखिए 2r प्लस 1/7, ये 7 नेक्स्ट स्टेप में 6 की तरफ जाके गुना होगा तो 7 गुना 6 42, तो 2r प्लस 1 बराबर 42, 2r प्लस 1 बराबर 42। तो यहाँ से 2r क्या हो गया, तो ये 42, ये 1 इक्वल की उधर जाएगा तो 42 माइनस 1 कितना हो गया 41। ये 2r क्या है, ठीक है, ये 2r क्या है, डायमीटर, मतलब डायमीटर पता चल गया 41। पूछ रहा बड़ा गोला का व्यास, तो बड़ा गोला का व्यास छोटे गोले का व्यास से 2 अधिक था, तो बड़ा गोले का व्यास छोटे गोले का व्यास 41 से 2 अधिक था, तो 41 प्लस 2, 41 प्लस 2 मतलब 43, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, त्रिभुज एबीसी का, देखिए क्या रखा है, दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर है, मतलब समरूप है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर इतना, तो साइड पूछ रहा। तो एक बात आपको पता होगा कि एरिया का जो रेशियो होता है, एरिया का जो रेशियो, सॉरी यहाँ पे एरिया का जो रेशियो है वो है आपका 25:49, ये बराबर होता है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के। तो ये ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर ये है, तो यहाँ से ए बी बटे पी क्यूब क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 25/49। 25 का स्क्वायर रूट बात करेंगे तो 5, 49 का स्क्वायर रूट 7, तो ए बी इज टू पी क्यू 5:7, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में वाट के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए 282 में 259 घटाएंगे, 12 में से 9 गया 3, 7 में से 12 में से 7 में से 5 गया 2, 23, यहाँ पे घटाएंगे तो 9 में से 6 गया 3, 5 में से 2 गया 3, मतलब 23 33, तो अगली बार यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा 43 का, तो 226 में 43 घटा देते, तो 6 में से 3 गया 3, 12 में से 4 गया 8, 183 होता हुआ नजर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 4275613 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, कर रखा प्रत्येक ओड संख्या में 1 जोड़ेंगे और प्रत्येक इवन संख्या में 2 घटाएंगे, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, तो 4 क्या है इवन, 2 घटाएंगे 2, 2 इवन है 2 घटाएंगे 0, 7 ओड है 1 जोड़ना है, 7 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 5 ओड है 1 जोड़ेंगे 6, 6 इवन है 2 घटाएंगे तो 4, 1 ओड है तो 1 जोड़ेंगे 2, 3 ओड है तो 1 जोड़ेंगे 4। देखिए यहाँ पर 2 बार आया, 4 2 बार आया, मतलब 2 ऐसे नंबर है जो 1 से अधिक बार आ रहे, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा किस मौलिक अधिकारों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए गए थे, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा के सदस्यों की मीटिंग 1 वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए, तो वर्ष में कम से कम 2 बार, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमार्ग पर चाल सीमा की विमा क्या होती है, तो लंबाई बटे समय, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1970 के दशक तक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां भारतीय उद्योग में प्रमुख हो गई थी, उन्हें अक्सर किस आलोचना का सामना करता पड़ता था, तो परिचालन अक्षमताएं, कम उत्पादन और वित्तीय घाटा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, MS पावर पॉइंट पर Ctrl+S, आपको पता है ये कीबोर्ड, अब ये जो कीवर्ड है ना वो सेव का है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, Ctrl+S से न जाने कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर आप शुरू से, ये 30वां सेट है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो Ctrl+S वाला हमको लगता है 10 बार कम से कम पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अब देखिए यहाँ G है, यहाँ E है, तो E के बाद F छोड़कर G, यहाँ H के बाद I छोड़कर J, तो M के पहले L आएगा और L को छोड़ना है उसके पहले आएगा K, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। अब देखिए K के बाद G है, ये है, तो G पे विचार नहीं करेंगे, तीसरा पे, तो यहाँ I है, यहाँ K, I के बाद J छोड़कर K, तो Q के पहले, तो Q के पहले आता है P, P को छोड़ना है और उसके जस्ट पहले आता है O, तो KGO एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि IST 82 डिग्री 30 रेडियन पर दोपहर के 12 बजे तो 97 डिग्री 30 रेडियन देशांतर पर लगभग क्या समय होगा, तो 1 बजेगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क शरीर क्रियाएं विज्ञान में
नेफ्रॉन का कौन सा खंड मूत्र को सांद्रित करने वाली प्रासरणी प्रवणता को उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो हेनले का लूप, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा क्वेश्चन है। कह रखा सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना। तो मान लेते हैं कि सुजाता की वर्तमान आयु s, तो उसका 5 गुना, तो 5 इंटू एस। वनीता की वर्तमान आयु के दोगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो मान लेते हैं कि वनीता की वर्तमान आयु है भी, तो उसका दोगुने से 5 वर्ष अधिक। एक इक्वेशन ये बना। कर रखा 4 वर्ष बाद वनीता की आयु। अगर वर्तमान में वनीता की आयु भी है तो 4 वर्ष बाद वनीता की आयु होगा भी प्लस 4। तो 4 वर्ष बाद तो भी प्लस 4, वनीता की आयु का 3 गुना। सुजाता की आयु, तो सुजाता की वर्तमान में आयु s है, तो उससे 4 जोड़ेंगे तो s प्लस 4, क्योंकि 4 वर्ष बाद। तो कर रखा s प्लस 4 के 5 गुने से 8 वर्ष कम, 8 वर्ष कम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा 5s, 5 चौक 20, 20 में से 8 गया तो इधर हो गया 12, इधर हो गया 3b प्लस 4 12। तो देखिए 12 से 12 क्या हो गया, चल गया। अब देखिए 5s बराबर है 2b प्लस 5, तो यानी 5s के जगह पे यहाँ पे लिख दे 2b प्लस 5 इज इक्वल टू 3b। अब ये 2b 3b की तरफ जाएगा तो 3b माइनस b मतलब हो जाएगा, सॉरी 3b माइनस 2b मतलब हो जाएगा b, यानी b बराबर 5। मतलब वनीता की जो वर्तमान आयु है वह 5 वर्ष है। का रखा वनीता की आयु सुजाता की आयु से कितना अधिक है? तो यहाँ पर देखिए 5 इंटू एस, वनीता की वर्तमान आयु 5, तो 5 गुना 2 10, 10 प्लस 5 हो गया 15। तो 5 टाइम्स ऑफ सुजाता इज इक्वल टू 15, तो यहाँ से सुजाता की आयु पता चल गई 3। अब क्या रखा है, वनीता की आयु 5 है, सुजाता की आयु 3 है, तो वनीता की आयु सुजाता की आयु से कितना वर्ष अधिक है? 2 वर्ष। इस 2 वर्ष को ही के बोल दिया और के का मान हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेन रॉबर्ट के उपन्यास द पावरलेस ट्रई के तीसरे खंड का शीर्षक क्या है? तो फियरलेस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की राष्ट्रपति की शक्ति डैश के अंतर्गत? तो देखिए आर्टिकल 143 के आर्टिकल 143 के तहत, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 696 अंक, देखिए कर रखा है कल्पना को मिला 696 अंक, ठीक है, और सुधा को मिला 584 अंक। कल्पना को मार्क्स टोटल मिला 87%, ये 87% का ही वैल्यू हो गया 696। तो 87% का वैल्यू 696, 7 56, 8 बार में 8 अठी 64, हाँ, तो ये इसको कितने बार में काटेगा? 87% का वैल्यू 696, तो 1% का वैल्यू वो होगा 8। अब देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है? 100%, तो 100% का वैल्यू कितना? 1% का वैल्यू 8, क्योंकि 87% 696 के बराबर है, तो यहाँ से 1% निकलेगा 8, तो 100% का वैल्यू होगा 800। अब इस तो कर का सुधा द्वारा प्राप्त अंक, तो टोटल एग्जामिनेशन हुआ था सर 800 का, उसमें से सुधा को मिला 584 नंबर, तो उसका प्रतिशत कितना होगा? तो 0 0 0 0 से 0 0 गया। अब देखिए 8 सती 56, 2 अठतिया 24, मतलब 73% सुधा का मार्क्स होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संदर्भ में श्रेणी 1 शहरों में जनसंख्या वृद्धि देश से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के पलायन से, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है और बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मैंने ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये क्वेश्चन कराया है। देखिए एक वृत्त की जीवा है, ए बी और सी डी है, जो किसी बाहरी बिंदु पी पर मिलते हैं, तो ये इस तरीके का फिगर हो गया, ठीक है। इसका नाम दे देते ए, इसका नाम दे देते बी, इसका नाम दे देते सी, इसका नाम दे देते डी। अब यहाँ पे कहानी क्या कर रखा है कि ए बी 7 है, क्या कर रखा है, ए बी कितना है सर 7, मतलब यहाँ से जो यहाँ की दूरी है वो है 7, और सी डी 1 है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 1, और आगे की कहानी कर रखा है पी डी 5 है, मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 5 है। आपसे पूछ रहा है पी बी, आपसे पूछा जा रहा है पी बी। अब एक फॉर्मूला आपको पता होगा सर, एक फॉर्मूला आपको शुरू से पता होगा कि पी डी इंटू पी सी, ये बराबर होता है पी बी इंटू पी ए के, ये बात आपको पता है। अब देखिए पी बी कितना है सर, सॉरी पी डी कितना है पहले 5, और पी सी कितना है, तो देखिए पी सी होगा पी डी प्लस डी सी, यानी 5 + 1 6 इज इक्वल टू पी वी कितना है x, पी ए कितना होगा, तो पी ए निकालना है तो x + 7, x + 7,
तो x प्लस 7 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, x प्लस 7 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब देखिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 7 इंटू एक्स, 7x। अब देखिए ये 6 पंचे 30, एक्स स्क्वायर की तरफ जाएगा तो हो जाएगा -30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 30 है, तो इस 30 को फैक्टराइज करेंगे कि इस तरीके से कि उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाना चाहिए ये, तो 10 और 3, 10 और 3। अब एक बात समझिए, यहाँ c का वैल्यू माइनस में, c का वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पर इसका साइन है प्लस, इसका साइन प्लस, तो बड़ा वाला अपोजिट साइन का यानी -10 और छोटा वाला सेम साइन, मतलब इसके जो दो रूट निकलेंगे 10 और 3, जिसमें बड़ा वाला इसका अपोजिट साइन मतलब -10 और छोटा वाला सेम साइन मतलब +3, मतलब x का वैल्यू निकल के आएगा 3, x का वैल्यू 3, मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए h के बाद आई जे छोड़कर k, आई जे छोड़कर k। अब देखिए d के बाद दूसरा पोजीशन छोड़ के h आएगा, नहीं। यहाँ से भी देख सकते q के बाद आर एस छोड़कर t, ई के बाद एफ छोड़कर जी, जबकि यहाँ पर आ रहा एच के बाद आई जे, दूसरा पोजीशन छोड़ के तीसरा, यहाँ पर आ रहा दूसरा पोजीशन पे, जबकि यहाँ पर आ रहा तीसरा पे। यहाँ पे चलते सी के बाद डी ई छोड़कर एफ, ये सही है। एफ के बाद चलते जे के छोड़कर एल, मतलब ये दोनों में से कोई हो सकता है, ये दोनों तो नहीं होगा। आगे समझते, के के बाद एल एम छोड़कर एन, यू के बाद यू भी डब्ल्यू छोड़कर एक्स, सही है। जे के बाद के एल एम एन ओ, 5 बार छोटा रहा है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट भाषा में रेस को इतना एंड्स को इतना, तो रेस और एंड्स में एक लेटर कॉमन है ए, उसके लिए कौन सा डिजिट, 62597941 में एक लेटर कॉमन हो गया डिजिट 9, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक संख्या और बाद में प्रतीक, मतलब दो प्रतीक के पहले संख्या, दो प्रतीक के पहले संख्या। एक देखिए यहाँ पे दो प्रतीक के पहले संख्या, एक यहाँ पे देखिए दो प्रतीक के पहले संख्या, और कहीं नहीं है, टोटल 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल डॉक्स या वेब ब्राउजर जैसे कुछ एप्लीकेशन में कंट्रोल प्लस शिफ्ट वी, अब देखिए शिफ्ट वी क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट वी का कार्य है बिना किसी फॉर्मेटिंग के कंटेंट को पेस्ट करना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा लाइन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है उसी को देखिए। यहाँ 12 में से 2 जोड़ेंगे 14, 14 में भी 2 जोड़े 16, और 16 में 4 जोड़े तो 20। यहाँ देखिए 14 में 2 जोड़े 16, 16 में 2 जोड़े 18, और 18 से 22 गए मतलब 4 जोड़े, मतलब पहले 2 जोड़ेंगे फिर 2 जोड़ेंगे फिर 4 जोड़ेंगे। ये पैटर्न यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, और 7 में 4 जोड़े 11, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 में सिमिलरिटी होगा, 1 में नहीं, यही ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो नहीं है उसी का उत्तर पूछ रहा है। अब देखिए के के बाद एल छोड़कर एम, एम के बाद एन छोड़कर आई, जी के बाद एच, आई के बाद सब में सेम है। यहाँ से देखते जी के बाद एच आई जे, मतलब एच आई जे के चौथा पोजीशन पे, जे से एम के एल एम तीसरा पोजीशन, डी से जी ई एफ जी तीसरा पोजीशन, एफ के बाद जी एच आई तीसरा पोजीशन, ये चौथा है, यही असंगत है, बाकी तीनों में सिमिलरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रशासनिक सुधारों में मोरारजी देसाई के योगदान की स्मृति में 29 फरवरी 2025 को उनकी 129वीं जयंती मनाई गई। देश के प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए 1966 में निम्नलिखित में से किस आयोग की अध्यक्षता उनके द्वारा किया गया था, तो प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखा है। आपको पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। यह है आपका d1, ये है आपका d2। अब देखिए आपको d1 d2 निकालना पड़ेगा, लेकिन d1 क्या है, y प्लस एक्स वाई प्लस 5, जबकि x और y का वैल्यू यहाँ दे रखा है, तो y का वैल्यू 1 प्लस एक्स वाई यानी 2 गुना 1 2 प्लस 5, तो 5 2 7 और 1 8, ये हो गया d1। d2 क्या होगा, तो x और y का मान यहाँ पुट करेंगे, तो y तो 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 7। तो देखिए 7 1 8, 8 में से 2 गया 6, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए 1/2 इंटू d1 इंटू d2, तो 8 गुना 6, ये सब क्वेश्चन ऑरली बन जाता है। 2 से 4 बार में 4 गुना 6 24 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 के मूल्स
अल्फा बीटा है, तो 3 बीटा वाले समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 के 2 रूट अल्फा और बीटा है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी वाई। क्या होता है? माइनस बी वाई। तो यहाँ पे माइनस, अब फॉर्मूला में बी वाई, तो यहाँ बी तो -6 है तो -6, ए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा 6। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी बाय, तो सी की जगह पे तो यहाँ पर -5 है तो -5/1। ये तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 6 और अल्फा बीटा हो गया -5। तो 3 अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। तो इसका समीकरण क्या बनेगा सर? तो इसको लिख सकते हैं 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। अभी देखिए 3 अल्फा और 3 बीटा का मूलों का योग क्या होगा? तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, इसको जोड़ेंगे तो अंदर होगा 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा। अब 3 अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 गुना 6, 3 गुना 6 मतलब 18। उसी तरीके से 3 अल्फा और 3 बीटा के मूलों का गुणनफल क्या होगा? 3 इंटू अल्फा इंटू 3 इंटू बीटा। 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो गया अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू -5, तो हो जाएगा इधर 9 गुना -5। 9 गुना -5 मतलब -45। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर। अगर 3 अल्फा और 3 बीटा इसके फॉर्मेट है, तब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला बनेगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, मतलब उसका फॉर्मूला हो जाएगा 9 अल्फा बीटा। ये तो फॉर्मूला हो जाएगा। और इस सबका वैल्यू अब निकाल लिए। देखिए 3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाले 18, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x, और 9 अल्फा बीटा का वैल्यू निकाले -45। तो ये इसका इक्वेशन बनेगा और ये वैल्यू ही इसके 0 के बराबर होगा। अगर अल्फा बीटा होता तब उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनता? तो वो तो पता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह पर 3 अल्फा 3 बीटा है, तब ये लगा देंगे तो ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक बात समझ में आई? एक छात्र, ठीक है, 3 भार वाले एक विषय में 80 अंक प्राप्त करता है और 2 भार वाले विषय में 90 अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ पर औसत पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 80 अंक प्राप्त करने वाला 3 भार प्लस 90 गुना 2 बटे टोटल डाटा 3 प्लस 2 5। 80 गुना 3 हो गया 240, 90 गुना 2 हो गया 180 बटे 5। औसत निकालने पता ही है, 240 प्लस 180। आपको पता है कि 240 में 180 जोड़ेंगे तो नॉर्मल सा तो डाटा दे रखा है, ठीक है, तो नॉर्मल सा डाटा है, जोड़ के पता ही सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो निकल के आएगा उसको 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका वैल्यू 84 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत वाद्य यंत्रों की कौन सी श्रेणी दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं से संबंधित थी? तो घनवाद। ऑप्शन नंबर 2। मरुस्थलीय मृदा अधिकतर किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा जो है ना, किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रखा, प्रत्येक ओड नंबर में 1 जोड़ा गया और प्रत्येक इवन नंबर में 2 घटाया गया। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा पर है 3, और बाएं से दूसरा और दाएं से तीसरा, तो दाएं से तीसरा पर है 7। इस दोनों के अंकों का योगफल निकालना है। लेकिन ओड नंबर में 1 जोड़ेंगे तो 3 में 1 जोड़े 4 और 7 में 1 जोड़े 8, इस दोनों का योगफल निकालना है। तो 8 + 4 12। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको अच्छे से समझिएगा, ऐसे तो ऑरली बनाइएगा। 1 + 1 2 और इधर 2 0 हो जाएगा। देखिए कोस 35 को लिख सकते हैं कोस 90 - 55 बटे साइन 55। अब देखिए कोस 90 - थीटा क्या होता है? तो कोस 90 - थीटा होता है साइन थीटा, तो ऊपर होगा साइन 55 बटे साइन 55। साइन 55 क्या हो गया 1, यानी इसका वैल्यू 1। उसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो इसका भी वैल्यू 1। अब इसको देखिए -2 है। अब देखिए यहाँ पर एक कोस 27। अब देखिए ये कोसेक 63 को लिख सकते हैं कॉसेक 90 - 27, ठीक है। तो इधर देखिए -2 इंटू कॉस 27, कॉसेक 90 - थीटा होता है सर सेक थीटा, मतलब सेक 27। अब एक बात आपको पता होगा कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है सर 1, तो यानी इस दोनों का वैल्यू हो गया 1, तो यानी इसका वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो 2 गुना 1 हो जाएगा 2। तो 1 + 1 2, 2 में से 2 गया 0। ऑप्शन नंबर 1। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 5:16:21 है यदि पहली संख्या का 20% 26 के बराबर है। तो यहाँ पे पहली संख्या है क्या है सर 5 यूनिट,
उसका 20%, 20% मतलब 1/5, क्योंकि 20/100 हो जाएगा, इसी का वैल्यू है 26। 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 26। तो क्या रखा, तीसरी और दूसरी संख्या के अंतर। तो तीसरी संख्या 21, दूसरी संख्या 16, तो 21 में से 16 गया 5 यूनिट। 5 यूनिट का 40% निकालना, उसके अंतर का 40% मतलब 40/100। अब देखिए यहाँ पर कटने वाला है, 0 से 0 कटा, ये 5 से 2 बार में, ये 2 से 4 बार में, 2 बार में, मतलब फाइनली आपसे 2 यूनिट का ही वैल्यू पूछा जा रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 26, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2 गुना 26 मतलब 52, ऑप्शन नंबर 4। देखिए मैं काफ़ी धीरे धीरे पूरे के पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है 7 अगस्त से आपका एग्जामिनेशन शुरू है और आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन, 3 में सिमिलरिटी मिलेगा, 1 में नहीं, जो नहीं होगा उसी के बारे में पूछा जा रहा है। P के बाद Q छोड़कर R, O के बाद P छोड़कर Q, N के बाद O छोड़कर P, N के बाद यहाँ L जाइए तो इधर से जाएगा नहीं, इधर से इधर जाएगा, तो यही इसमें असंगत है, यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए भी है, तो भी से इधर, तो देखिए एस से चलते इधर से इधर, तो सारा ऑप्शन ऐसे ही है, तो एस के बाद टी यू भी, एस के बाद टी यू भी, तो जी के बाद चलेंगे जी एच आई जे, एच आई जे, तो ये दोनों, ये ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। अब देखिए एक्स है, अब एक्स है, अगर हम यू लेते, अगर हम क्या लेते, सबसे पहले यू ही लेते या ई ही लेते, चलिए ई ही लेते, तो एक्स से इधर जाएंगे, एक्स से इधर, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई, 7वां पोजीशन। अब क्या एल के 7वां पोजीशन पे आएगा, नहीं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, खत्म, बचा ये दोनों। अब देखिए यहाँ पर दोनों का है यू, तो यू के बाद भी डब्ल्यू एक्स, यू भी डब्ल्यू एक्स, मतलब यहाँ पर यू ले रहे हैं तीसरा पोजीशन, तो आई के तीसरा पोजीशन बाद, तो आई के बाद आएगा जे के एल, तीसरा पोजीशन पे एल, दोनों में है, दूसरा पोजीशन पे एल। आगे देखिए यहाँ पर y, तो y यहाँ पे ले रहे, देखिए दोनों में है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो y के बाद z a b, तीसरा पोजीशन पे, तो यहाँ पर y, तो m से तीसरा पोजीशन m n o p, तो j l p ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए और इस क्वेश्चन का उत्तर आप खुद ही दीजिए। ठीक है, अगर आपको जीके का नॉलेज है तो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। देखिए फिर से गोलमेज सम्मेलन वाला, गोलमेज सम्मेलन रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है 2024-25 के एग्जामिनेशन में। 150 बार तो हम खुद करा चुके हैं, 4 5 6 7। ठीक है, ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है, ई और डी के बाएं तीसरा, हाँ चलिए हो जाएगा, ए और ई के बीच में केवल सी, नहीं बता सकते। एक बात का रखा, ई जो है ना डी के बाएं तीसरा, डी के बाएं तीसरा मतलब डी यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि बायां इधर होगा और दायां इधर होगा, नहीं ये तो सेम ही चीज़ है, ये तो सेम ही चीज़ है, दायां इधर होगा। ठीक है, बी डी के बाएं, बी जो है ना डी के बाएं ठीक पड़ोस में, मतलब डी यहाँ है तो बी कहाँ बैठेगा, यहाँ। अब क्या रखा, ए और ई के बीच में सी, ए तो इधर बैठेगा नहीं, तो ए और ई के बीच में सी, मतलब ए यहाँ बैठेगा तो सी यहाँ बैठेगा। बी डी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा, ये हो गया। जी ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब जी ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब जी यहाँ नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा, यहाँ। तो एक पर्सन बोल रहा है सी और जी के बीच में कितने, सी के दाएं से गिनेंगे, सी के दायां, दायां तो इधर हो गया, उसके बीच में कितना व्यक्ति, 1 2 3 4, सी और जी के बीच में टोटल 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मुफ्ती मोहम्मद एवाज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कौन सा विद्रोह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह में से एक था, तो बरेली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 7 से 9 गया 2 जोड़े, 9 से 13 गया 4 जोड़े, 13 से 21 गया 8 जोड़े, 21 से 37 गया 16 जोड़े, मतलब 2 का दुगना, सब दुगना जोड़े तो 37, तो 16 का दुगना होता है 32, तो मतलब 37 में 32 जोड़ेंगे 69, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्या कह रहा है, P डिवाइडेड बाई Q, Q का मतलब पिता, मतलब P जो है ना Q का पिता है, P Q का पिता है। Q प्लस R, Q प्लस R मतलब Q जो है ना R की माता है, मतलब Q जो है ना R की माता है, हाँ या ना। अब क्या रखा, R माइनस एस, R S का भाई है, मतलब R जो है ना S का भाई है, R S का भाई है,
और एस गुना टी मतलब एस टी की पत्नी है, मतलब ये पति हो गया, तो ये क्या कहलाएगी, पत्नी। ये पत्नी और ये पति। कह रखा पी का टी से संबंध, पी का टी से संबंध। तो देखिए ये इसकी कहलाई पत्नी, ये पत्नी की माता। क्यों माता, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। ये पत्नी की माता और ये माता जी के पिताजी, तो पत्नी के माता के पिता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट 365 में एक नया ब्लैंक प्रेजेंटेशन तेजी से क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो Ctrl+N, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु है, तो किबिथु, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में शुरू किए गए बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम सृजनम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, भस्मीकरण को समाप्त करके पर्यावरणीय खतरों को कम करना, ऑप्शन नंबर 4। बहराम जी मिरवान जी मालावरी की कृति द इंडियन म्यूज इन इंग्लिश गार्व में कितनी कविताएं संकलित है, तो 4, ऑप्शन नंबर 4, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा, 6.5 का रेकरिंग, क्या बोल रहा है, 6.5 का रेकरिंग, तो इसको लिख सकते हैं 6 + 0.5 का रेकरिंग। तो ये तो 6 तो है, ये डेसिमल के बाद किस नंबर पे रेकरिंग है, 5। कितना नंबर पे रेकरिंग है, तो एक नंबर पे, तो उसके बदले 1 9, तो 6 + 5/9, तो 9 चौक 56, 54 और 5 हो गया 59/9, 59/9 मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बार बार पूछा जा रहा है CI और SI के डिफरेंस वाला क्वेश्चन। अमित ने समान धनराशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, दोनों धनराशि के लिए निवेश की अवधि 2 वर्ष थी, तो वही सेम कहानी है, 2 वर्ष का अंतर दे रखा है, मतलब 2 वर्ष का CI और SI का अंतर दे रखा है, तो आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो देखिए 2 वर्ष के लिए CI और SI के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है P × R/100 का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है CI - SI का डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे तो R 4 है, तो 4/100 कितना हो जाएगा, तो ये इसको काटेगा 1/25 बार में। अब देखिए यहाँ पे R/100 का स्क्वायर है, तो 1/25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/25 का स्क्वायर मतलब नीचे हो जाएगा 625 = 45। तो यहाँ से P कितना निकल के आएगा, तो 45 × 625, 45 × 625। दो तरीका, या तो डिजिटल सम लगा लीजिए, ठीक है, या तो डिजिटल सम लगा लीजिए या गुना कर लीजिए। देखिए 45 से गुना करता है तो 625 है, तो आपको पता है अगर हम ऊपर नीचे 16 से गुना करते हैं तो 625 × 16 तो 10,000 हो जाता है। ये सभी आपको ऑरली मन में सोचना है। तो 45 को फाइनली 16 से डिवाइड करना है, तो 16 दूनी 32, ठीक है, 13 130, 16 8 128, 2 16 एकम 16, 16 एकम 16, ठीक है, 4। तो इसी तरीके से जी लो, 16 दूनी 32, 8 16 25 80, तो ये हो जाएगा 2.8125 आएगा, लेकिन 10,000 से गुना होने पर 28,125 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि अगर आप डिवाइड कीजिएगा 45 को 16 से तो आएगा 2.8125, लेकिन 10,000 से गुना होके वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर का सोमवार से रविवार तक परीक्षा था, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनिवार और रविवार। कर रखा है आर की परीक्षा के बाद 3 व्यक्ति की परीक्षा, तो आर यहाँ पर है, उसके बाद 3 व्यक्ति की परीक्षा। पी की परीक्षा आर के ठीक बाद, पी की परीक्षा आर के ठीक बाद लेकिन क्यू से पहले, ठीक है। एस की परीक्षा यू से पहले, एस की परीक्षा यू से पहले लेकिन भी के बाद, मतलब ये तीनों साथ में, मतलब भी एस यू। कर का पी और एस के बीच में कितने व्यक्ति की परीक्षा, तो पी तो यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, इसके बीच में 2 व्यक्ति की परीक्षा यू और आर, ऑप्शन नंबर 4। गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत अंक 55 है। देखिए 30 विद्यार्थी के द्वारा लाया गया अंक 55 था। अब बाद में बोला गया कि देखिए पहले लिखना था 72 लेकिन गलती से लिख दिए 27, फिर बोल रहा है लिखना था 64 लेकिन गलती से लिख दिए 46, मतलब टोटल हम कितना ज़्यादा लिख दिए, 4 2 6 7 6 13, नहीं लिखना था टोटल 136 जोड़ना था, लेकिन जोड़ कितना दिए 6 7 13, 4 2 6 और 1 7, मतलब कितना कम लिखे, तो 136 में से 73 को घटाएगा, तो 6 में से 3 गया 3, 13 में से 7 गया 6, 13 में से 7 गया 6, मतलब हम इतना क्या लिखे, कम लिखे, इतना क्या लिखे, कम लिखे, तो इतना हमको मतलब उस 63 का औसत हमको निकालना पड़ेगा और उसको जोड़ना पड़ेगा। तो 63 का औसत क्या होगा, 63/3, 63/3 मतलब ये इसको काटेगा 21 बार में, 21/10 मतलब 2.1, मतलब 2.1 औसत कम लिखे थे, तो ये तो कम लिखे तो हमको तो बढ़ाना पड़ेगा ओरिजिनल लाने के लिए, तो 2.1 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 55 में 2.1 जोड़ेंगे तो 57.1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया गोलमेज सम्मेलन, फिर से आ गया गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 52 मैं आपके लिए दे रहा हूँ। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग कर सकते, पता है कि मैंने ऑलरेडी बहुत बार कराया है, ठीक है, 150+ बार कराया हूँ। तो देखिए पिछले सवालों का सही सही जवाब मात्र 2 ही व्यक्ति देते, एक रवि तेजा जी देते हैं और एक निखिल गुप्ता कानपुर वाले वो देते हैं, ठीक है। तो कम से कम और भी बच्चे जो वीडियो को देखते हैं तो कम से कम देखिए मत, साथ में उसका सॉल्यूशन कीजिए और कमेंट में जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ तो उसे बनाकर बताइए। देखिए आसान क्वेश्चन है, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ ये सब क्वेश्चन क्योंकि आपको पता होगा कि एएलपी का जो एग्जामिनेशन हुआ था CBT 1 CBT 2 मैंने उसके पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराया। उसके बाद RRB जेईई का एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। तो वहाँ पर सेम ही टाइप के रीजनिंग पूछे गए थे। उसी तरीके से मैंने RPF SI और कांस्टेबल का भी मैंने मैथ के पेपर का सॉल्यूशन कराया। जो लोग और RRB NTPC जो 2021 में एग्जामिनेशन हुआ था उसके भी लगभग मैंने 80 से अधिक शिफ्टों का मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी करा दिया है। जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, सबका सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और NTPC ग्रेजुएट लेवल का तो आपको पता ही है कि आज हमारा 30वां सेट है, इसका भी सॉल्यूशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कितना कितना चीज़ मैंने इस चैनल पे कराया आप सभी रेलवे के स्टूडेंट के लिए। तो कम से कम सपोर्ट आप लोग ज़रूर मुझे कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और नया नया वीडियो लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और हाइप भी दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में भारत 239 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ विश्व का शीर्ष दुग्ध उत्पादक बन जाएगा। इस उपलब्धि में किस सरकारी पहल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ऑप्शन नंबर 3। एक ट्रेन 591 मीटर लंबी है जो 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म की लंबाई x मीटर मान लेते हैं, जिस पर एक ट्रेन जा रहा है 591 मीटर लंबा है। उसको पार करने में 1.7 मिनट का समय लगता है। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का अंतर, तो पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालेंगे। तो देखिए फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई 591, प्लेटफॉर्म की लंबाई x डिवाइडेड बाय ट्रेन की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, इजिकल टू 1.7 मिनट। ये सारा मीटर पर सेकंड में है, मीटर और सेकंड में। तो यहाँ भी इस 1.7 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना करेंगे। ये 18 दूनी 36, 5 गुना 2 10, ये 0 इस डेसिमल को काटेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 591 प्लस x इजिकल टू, ठीक है, 17 छक 102, 17 छक 102, 5 गुना 2 हो जाएगा 10, तो 102 गुना 10 हो जाएगा 1020। तो 591 प्लस x बराबर 1020, तो x बराबर निकल के आएगा 1020 माइनस 591। कुछ नहीं, घटा दीजिए, 10 में से 1 गया 9, ठीक है, 11 में से 9 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, मतलब x निकल के आ गया 429 मीटर। मतलब उस प्लेटफॉर्म की लंबाई 429। पूछ रहा ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का अंतर। ट्रेन की लंबाई है सर 591, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 429। तो इस दोनों के बीच का अंतर 11 में से 9 गया 2, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 162 मीटर अंतर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बोल्ट और टोल्ड, बोल्ट और टोल्ड। तो उस तीनों में अगर अच्छे से देखिएगा तो OLT इसमें और इसमें कॉमन है। उसके लिए डिजिट क्या कॉमन है? 41954529, तो 459 कॉमन हो जाएगा। तो डी पूछ रहा है, तो डी तो यहाँ है। यहाँ पे TOLD में OLT के लिए हो गया 459, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डिजिट बच रहा है 2 और एक्स्ट्रा लेटर बच रहा है डी, तो डी के लिए हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, TX12 एक निश्चित तरीके से RS23 से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए R के बाद S छोड़कर T, तो यहाँ पर N है, यहाँ पर क्या है N, तो N के पहले आता है M, M को छोड़ना और उसके पहले आता है L, तो L से शुरू होगा, तो ये दोनों ऑप्शन गया। अब यहाँ पर देखिए S, S के बाद X, TUVWX, मतलब इधर से इधर 5वां पोजीशन, तो R से 5वां पोजीशन पहले कौन मिलेगा? तो M, तो LM से उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? आप देखिए यहाँ पर 15/33 है, तो 15 बटे लिख देते पहले, उसके बाद समझाएंगे।
अब देखिए 10/15 को हम लोग काट के लिख देते तो 10/15 मतलब 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कॉमा 19/37, कॉमा 18/37। अब देखिए ये इसको 1 बटे समथिंग करेंगे, ये 15 अगर नीचे आके यहाँ पर क्या करते डिवाइड करते तो 15 दूनी 30, मतलब ये 2 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस 2/3 को लिख सकते 1/3/2। अब 3/2 का मतलब होता है 1.5, मतलब यहाँ पे 1.5। यहाँ पर देखिए ये लगभग 19/37, मतलब ये इसका लगभग 2 ही गुना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 18/37, मतलब ये भी लगभग इसका 2 ही गुना है। अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा, 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है सर? 1/2, क्योंकि आपको पता है कि जब न्यूमरेटर सेम हो जाता है तो जो सबसे छोटका होगा वही सबसे बड़का होगा। जब न्यूमरेटर सेम तो जो सबसे छोटका होगा वही सबसे बड़का होगा। तो यहाँ पर देखिए सबका न्यूमरेटर क्या हो गया 1, तो इसमें सबसे छोटका है 1.5, तो यही सबसे बड़का होगा, मतलब 2/3 सबसे बड़का, 2/3 की जगह पर है 10:15, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 फरवरी 2025 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट तथा डाउन टू अर्थ पत्रिका ने अपना वार्षिक प्रकाशन स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट किस राज्य से जारी किया? तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तीन संख्या 1:3:5 के अनुपात में उनका एलसीएम इतना है, तो मान लेते हैं कि वो तीन संख्या x, 3x, 5x। अब इनका एलसीएम क्या होगा? तो इनका एलसीएम हो जाएगा 3 गुना 5 गुना x, और इसी का वैल्यू है यहाँ पर 285। अब देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा? तो तीनों में एक ही चीज़ कॉमन है, जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होगा, यानी तीनों में x कॉमन है तो x एचसीएफ। ये 5 तिया 15, इसको काटेगा 15 एकम 15, 13 15 नमा 135, मतलब x का वैल्यू निकल के आ गया 19, मतलब यही इसका एचसीएफ होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रखा है, यदि किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से, यहाँ पर समझिए कर रखा जो माध्यिका जो है ना उसके बहुलक से 71.24 कम है, 71.24 कम है, तो आपसे सवाल हमेशा पूछेगा कि माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगा। तो कुछ नहीं करेंगे सर, 71.24 को 2 से डिवाइड कर देंगे, पहले भी बता चुके। तो ये 2 तिया 6, 1 2 पंचे 10, 1 2 छक 12, 2 35.62, ऑप्शन नंबर 4। ये तो डायरेक्ट तरीका होगा, लेकिन क्या हम एक बार फिर से समझा देते हैं आपको, ऑलरेडी हर शिफ्टों में प्रीवियस शिफ्टों में पूछा गया है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का ही बात कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत बार करा चुके हैं। मूलानुपातिक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, हमेशा आएगा वही, हमेशा आएगा वही। अब समझिए बहुलक, तो बहुलक देखिए माध्यिका बराबर बहुलक माइनस 71.24, तो बहुलक क्या होगा, ये माइनस 71.24 माध्यिका की तरफ जाकर ऐड हो जाएगा, तो बहुलक बराबर लिख दें माध्यिका प्लस 71.24। अब यही वाला चीज़ किसके बराबर हो गया, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब एक बात और समझिएगा सर, ये माध्यिका जो है ना इक्वल की इधर आके घटेगा, तो 3 माध्यिका में से ये माध्यिका चला गया तो बचेगा 2 माध्यिका। अब ये 2 माध्यिका और 2 माध्य दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर में माध्यिका माइनस माध्य। अब इधर क्या बचा सर, इधर बचा 71.24, तो यही देखिए 2 इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो ये बराबर हो जाएगा माध्यिका बराबर 71.24, तो अभी जस्ट ही निकाले 35.62, ये माइनस माध्य इक्वल के उधर जाएगा तो माध्यिका बराबर हो जाएगा माध्य प्लस 35.62, मतलब जो माध्यिका होगा वो माध्य से 35.62 अधिक, ऑप्शन नंबर 4। तो इतना बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट अगर माध्यिका का बहुलक के साथ रिलेशन है, अब पूछा जा रहा माध्यिका का माध्य के साथ रिलेशन, तो कुछ नहीं उस डाटा को 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए जे के बाद के छोड़कर एल, तो जे के पहले आएगा आई को छोड़ना है उसके पहले आ जाएगा एच, सी के बाद डी छोड़कर ई, तो सी के पहले आएगा बी को छोड़ देना है तो उसके पहले आएगा ए, तो ये दोनों ऑप्शन गया। एफ के बाद जी छोड़कर एच, तो एफ के पहले आएगा ई को छोड़ना है और उसके पहले हो जाएगा डी, तो एच ए डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विदेशी मामलों में भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का सटीक वर्णन करता है? तो राष्ट्रपति राष्ट्रदूतों की नियुक्ति करता है और अपने नाम से राजनयिक कार्य संचालित करता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII का फुल फॉर्म आप सभी को पहले से पता, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर से वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बनाइए हर बार, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन हर सेट में है, आपको पता है आसान सा क्वेश्चन होता है। देखिए टी के बाद यू के बाद भी के बाद डब्लू, तो डब्लू के बाद एक्स, सारा ऑप्शन है।
P के बाद Q छोड़कर R, S छोड़कर T, U छोड़कर V, तो W छोड़कर X, तो X के बाद XX, ये दोनों ऑप्शन गया। उसी तरीके से अब इधर से इधर देखिए, G के बाद HIJKLM, मतलब छठा पोजीशन आगे, तो G के छठा पोजीशन पहले मिलेगा A, तो XXA, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और अर्धगोले की धातु को पिघलाकर उतनी ही त्रिज्या वाला एक बेलनाकार आकृति बनाया गया, तो उस बेलनाकार आकृति का आयतन पूछा जा रहा है। देखिए ये क्या है, सॉरी ये तो सिलेंडर बन गया। देखिए ये एक अर्धगोला कटोरा है, इस अर्धगोले का कटोरे का जो आयतन है इस सिलेंडर के बराबर है, जिसमें से दोनों का रेडियस सेम रखा, तो हाइट आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के, क्योंकि कर का अर्धगोले का आयतन बेलन के आयतन के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि इसी धातु को पिघलाकर बेलन बनाया गया। अब देखिए कर का दोनों का रेडियस सेम है, तो पाई से पाई गया, ये आर स्क्वायर इस आर क्यूब को काटेगा आर बार में, और आर यहाँ पर दे रखा है, अर्धगोले का त्रिज्या यहाँ पर 6 है और यही इसका वैल्यू एच होगा। ये 3, 6 को 2 बार में, 2 गुना 2 4, एच बराबर 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वही सेम कहानी, सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है 656, उसका पहला अंक 6। सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, सबसे छोटी संख्या कौन है 143, उसका तीसरा अंक हो गया 3। अब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाएंगे मतलब 3 - 6, 3 - 6 मतलब -3, ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 नहीं कराते, आपको पता है कुछ नहीं करना है, गुना की जगह पर डिवाइड, माइनस की जगह पर बोल रहा है गुना, और जो जो बोल रहा है वो करते जाना, बोर्ड मास रूल लगा देना। आसान सा क्वेश्चन होता है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के संदर्भ में 27 मार्च 2025 को समतोला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर कौन सा कथन गलत है, तो अधिनियम के तहत उपेक्षा के प्रत्येक मामले में बच्चे या रिश्तेदार को बेदखल करना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुलित्जर पुरस्कार विजेता खोजी सीरीज का नाम फेंटेनाइल एक्सप्रेस था, तो रॉयटर्स, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार 23-24 में भारत में कितनी प्रतिशत कार्यबल स्वनियोजित था, जो उद्यमिता की ओर बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है, तो 58.4%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रखा है, सॉरी, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में, तो 12 और 18 का एलसीएम हो गया 36। ए 12 दिन में 36 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 3, बी 18 दिन में 36 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 2। का रखा दोनों 2 दिन तक काम करते हैं, अगर दोनों को साथ में काम कराया जाए तो इन दोनों के एफिशिएंसी का सम हो गया 5, मतलब एक दिन में 5 काम किया तो 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 5 गुना 2 मतलब 10 काम। टोटल काम है 36, उस 36 में से 10 काम दोनों मिलकर किया तो बचा कितना काम, 36। अब उसके बाद ए छोड़ दिया, बचा हुआ काम को बी अकेला किया, तो बचा हुआ काम 26 है, उस 26 काम को बी अकेला किया, बी का एफिशिएंसी है 2, तो 26/2 मतलब 13 दिन में बचा हुआ कार्य समाप्त हुआ। 13 दिन में बचा हुआ कार्य को बी किया। पूछ रहा संपूर्ण कार्य, तो संपूर्ण कार्य तो पहले तो दोनों साथ में काम किया 2 दिन तक, उसके बाद बी अकेला 13 दिन तक काम किया, तो टोटल कितना दिन तक काम चला, तो 13 + 2 15, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुल मिलाकर भारत में पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किसको बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है, तो आधारभूत स्तर पर लोकतांत्रिक शासन और सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए ये 4 एलसीएम लेने के बाद इधर होगा 15 गुना 4, 15 चौक 60, 60 में से 11 गया 49/4। अब देखिए 8 डिवाइडेड बाय 4 होता है 2, अब ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, अब बाहर है 22 गुना 6, अब ये 2 इस 22 को काटेगा 11 बार में, तो फाइनली बचा है 11 गुना 6 गुना 49। देखिए गुना नहीं करेंगे, सबका यूनिट डिजिट अलग है, तो 6 गुना 1 6, 6 गुना 9 54, मतलब यूनिट डिजिट पे 4, 54 का यूनिट डिजिट में था 4, यूनिट डिजिट पे 4, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। कह रखा पीयूष अपनी कक्षा में शीर्ष से 34वां, मतलब कह रखा शीर्ष से वो 34वां स्थान पर है और नीचे से 57वां स्थान पर है, तो कह रखा टोटल
कितने विद्यार्थी है, तो यहाँ से यहाँ 34 और यहाँ से यहाँ 57, तो ये पोजीशन देखिए 2 बार आ रहा है, तो इस दोनों को जोड़कर 1 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 57 + 34, 57 + 34 हो जाएगा 91, 91 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 90। क्यों एक घटा रहे, क्योंकि ये वाला पोजीशन 2 बार काउंट हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको पता है वाट प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 76 अभी 3 से 4 शिफ्टों में अगर देखा जाए तो हर एक शिफ्टों में, इधर का अगर मैं 17 तारीख से बात करूं तो 17 तारीख के तीनों शिफ्टों में मिला, आज 18 तारीख के पहला शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन फिर से मिल गया। क्या कर रखा है, अमिता है जो पहला डी किलोमीटर की दूरी जो है ना 84 की स्पीड से जाता है। अगर रखा पहली दूरी का दोगुना दूरी, मतलब पहली दूरी का दोगुना दूरी हो गया 2D। अब इस 2D दूरी को गया 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस आ रहा है, तो वापस आने के टाइम उसका स्पीड नहीं पता, तो कर रखा है जब वो आ रहा है तो एक समान स्पीड से आया, मतलब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। अब पूरी यात्रा के दौरान उसका एवरेज स्पीड हो गया 24। तो आपको पता है ये 24 एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। गया कितना, d + 2d 3d, तो आया कितना 3d, तो 3d + 3d हो गया 6d, डिवाइडेड बाय गया कितना किलोमीटर, d किलोमीटर, किस स्पीड से, 84 की स्पीड से, तो समय कितना लगा d/84। फिर नेक्स्ट 2d डिस्टेंस 28 की स्पीड से गया, तो समय कितना लगा, तो 2d/28, मतलब 2d 2 28 को काटेगा 14 बार में, प्लस आया कितना, तो आया 3d किलोमीटर, लेकिन किस स्पीड से, तो x की स्पीड से, समय लगेगा 3d/x, d इस d को क्या करा, काट दिया, ये 6 इस 24 को काटा 4 बार में। अब देखिए यहाँ से 4 बराबर 1/, अब देखिए यहाँ पे 84 14 x का एलसीएम हो जाएगा 84x, 84 का टेबल में 84x x बार में, 14 का टेबल में 84x 6x बार में, और x का टेबल में 84x 84 बार में, और यहाँ पे 84 गुना 3। अब देखिए यही 84x हम लोग डायरेक्टली ऊपर में लिख देते थे, तो 4 बराबर हो गया, ये 84x ऊपर चला जाएगा बटे 6x + 1x, तो इधर हो गया 7x प्लस 84 गुना 3, तो 84 गुना 3 हो जाएगा 252। हाँ या ना, 84 गुना 3 कितना हो जाएगा 252, ये 4 इसको काटेगा 21 बार में, तो इधर हो गया 21x, तो इधर देखिएगा इधर हो गया 7x प्लस 252 = 21x। अब ये 7x 21x की तरफ घटेगा तो हो जाएगा 14x, 14x बराबर हो गया 252, तो यहाँ से x बराबर निकल के आएगा 14 ठीक है 112, 14 ठीक, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब आने टाइम उसकी जो चाल थी वो 18 किलोमीटर पर आवर था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी का आज हम लोग 18 जून फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर देखिए मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए सबसे पहले आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि सबसे पहले ही मैं आप सभी स्टूडेंट को पूरे के पूरे पेपर का, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके सीएस के कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूं, और सबसे पहले करा रहा हूं। अगर विश्वास नहीं है तो आप सर्च करके देख सकते हैं, तो कम से कम इस मेहनत को आप सपोर्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50, तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 है, तो अंकित मूल्य कितना होगा, 50% अधिक किया तो 100 में 50% अधिक, मतलब 150 यूनिट। अब 14% का लाभ अर्जित करना है, तो 100 पर 14% का लाभ अर्जित करेंगे तो बेचेंगे कितना, 114 पर। तो 150 में कितने का डिस्काउंट दिए कि 114 हो गया, तो 150 में 114 आया, तो कितने का डिस्काउंट दिए सर, 36 का। कितने का डिस्काउंट दिए, 36 का। किस में डिस्काउंट दिए, 150 में, तो 100 पर कितना, क्योंकि आपसे प्रतिशत छूट ही पूछ रहा है। अब छूट तो ये देखिए, ये 5 से 50 से कटेगा 3 बार में, ये 50 से कटा 2 बार में, ये 3 इस 36 को काटेगा 12 बार में, तो 12 गुना 2 मतलब 24% का डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर 4। ये फिर से वही क्वेश्चन हो गया, ऐसी कितनी संख्या है जिसके पहले संख्या और बाद में प्रतीक, तो 2 संख्या के बाद प्रतीक, तो यहाँ पर देखिए 2 संख्या के बाद प्रतीक, यहाँ देखिए 2 संख्या के बाद प्रतीक, यहाँ देखिए 2 संख्या के बाद प्रतीक, उसके बाद और कहीं नहीं है, तो टोटल 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो रण भंडागरिका, ऑप्शन नंबर 4। जनवरी 2025 में किस महिला क्रिकेटर को बीसीसीआई द्वारा पोली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 502 ईस्वी में मैत्रक वंश को सबसे पहले भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था, तो द्रोण सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 82 एक अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए सॉल्यूशन। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रतिशत तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 6 गुना होगा। तो मान लेते कि पहले एसपी था। अब क्या रखा है, विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना, मतलब पहले एसपी में बेचते थे तो आप बेच रहे 2 एसपी में। तो लाभ कितना हो रहा था पहले लाभ होगा एसपी माइनस सीपी। अब लाभ कितना होगा, अब लाभ होगा 2 एसपी माइनस सीपी। तो कह रखा है कि जो अभी का जो लाभ है वो पुराने लाभ का 6 गुना। तो यहाँ से देखिए 6 गुना एसपी, यहाँ 2 एसपी, तो 6 एसपी में से 2 एसपी गया तो इधर आ गया 4 एसपी। अब देखिए 6 गुना सीपी, तो 6 गुना सीपी माइनस 6 सीपी इक्वल की उधर जाएगा तो प्लस 6 सीपी। 6 सीपी में से 1 सीपी चला गया तो 5 सीपी। अब यहाँ से एक बात पता चल गया, एसपी 5 यूनिट और सीपी 4 यूनिट, मतलब 4 का चीज़ को कितने पे बेचे, 5 पे। तो कितने का लाभ हुआ, 1 का। कितने पे सर, 4 पर। तो 100 पर कितना, क्योंकि पूछ रहा प्रारंभिक लाभ, तो प्रारंभिक लाभ तो यही होगा, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, मतलब 25% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता अपने समान लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है, फिर 25% की छूट देता है। तो मान लिए कि सीपी 100 है, अब इस 100 पर 20% अधिक मूल्य अंकित किए, मतलब एमपी हो गया 120। अब 120 पे 25 का छूट दिए, तो 25% का छूट दिए तो लिए कितना, 75%, और 75% का वैल्यू होता है 3/4। ये 4 इस 120 को काटेगा 30 बार में, 30 गुना 3 हो जाएगा 90, मतलब 100 में खरीदे 90 में बेचे। तो लॉस कितना का किए सर, 10 का। तो ये 10 का लॉस किए, 100 पर बात करेंगे तो 10/100 गुना 100, तो ये निकल के आएगा परसेंट लॉस, 100 से 100 गया तो 10% का हानि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए मादिका वाला क्वेश्चन हर एक सेट में पूछा गया है, मतलब अभी तक हम लोग 30 बार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख चुके हैं। और यहाँ पर भी फिर से कहते बिना गिने 11 ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए एन का मान यहाँ पर कितना, 11, मतलब ओड नंबर। जब ओड नंबर होता है तो n प्लस 1/2वां पद ही इसका उत्तर होता है। तो 11 प्लस 1 हो जाएगा 12, 12/2 मतलब इसका छठा पद ही इसकी मादिका होगा। अब मादिका निकालने के लिए जो डाटा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाते हैं। तो यहाँ पर से सबसे छोटा हो गया 17, ये पहला पोजीशन पे होगा। 17 के बाद 2 पर है नहीं, फिर 3 पे चलते हैं, तो 3 पे यहाँ पर ये हो जाएगा 30, फिर 30 के बाद 38, ये तीसरा पोजीशन। चौथा पोजीशन 4 पे देखते तो 4 पे तो खाली 48 है, तो ये चौथा पोजीशन हो गया। 5 पे चलते तो 5 पे हो जाएगा 59, फिर 6 पे चलते हैं तो छठा पद हो गया 61। अब देखिए इसका छठा पद ही इसके मादिका होगा, कुछ नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाना रहता है, ऑप्शन नंबर 3। ऑलरेडी इसका तरीका बता चुके, किसी निश्चित कूट भाषा में ऑयली को इतना, लेस को इतना। तो ऑयली और लेस में एक लेटर कॉमन है एल, उसके लिए कौन सा डिजिट कॉमन हो जाएगा, तो 13578643 में 3 कॉमन है, तो एल के लिए 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 86 एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 9 3 और 27 का चतुर्थानुपाती। तो सबसे पहले 9 3 27 का चतुर्थानुपाती निकालते हैं। तो 9/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 27/x, चतुर्थानुपाती मान लिए x। ये 3 इस 9 को काटेगा 3 बार में, और ये 3 इस 27 को काटेगा 9 बार में, मतलब x का मान हो गया 9, यही इसका चतुर्थानुपात है। अब कर रखा है इसका जो चतुर्थानुपात a और 24 के तृतीयानुपात के बराबर है। मतलब कहने का मतलब है a और 24 का, a और 24 का जो तृतीय अनुपात है इसका चतुर्थानुपात के बराबर है, मतलब 9। मतलब a और 24 का तृतीय अनुपात क्या है, 9। तो इसको लिखेंगे कैसे, a/24 24:9। तो भाई कुछ नहीं कहानी, तो a/24 इज इक्वल टू हो जाएगा 24/9। अब देखिए ये 3 तिया 9, 3 8 24, ये 3 इस 24 को 8 बार में, तो a/8 बराबर 8। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 8 गुना 8 मतलब 64, a का वैल्यू 64, ऑप्शन नंबर 3 कर रखा है। अब देखिए ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 87 में ये आसान सा क्वेश्चन है, कर रखा आरोही क्रम में सजाना है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहता है, इसके बारे में आपको बताना। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, वी नारायणन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 का सोल्यूशन हम कराते नहीं है, लेकिन आज करा देते हैं। क्यानेस बिंदु वाई से शुरू करता है, दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर गया। देखिए दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर गया, फिर वह बाएं मुड़ा और 45 किलोमीटर गया, फिर वह बाएं मुड़ा और 45 किलोमीटर गया, ठीक है।
45 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़ता और 29 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता और 29 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर बाद दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर जाता है, फिर बाद दाएं मुड़ा और 18 किलोमीटर गया, फिर बाद दाएं मुड़ा 18 किलोमीटर गया, फिर बाद दाएं मुड़ता और 13 किलोमीटर जाता, फिर बाद दाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर गया, फिर बाद दाएं मुड़ता 29 किलोमीटर जाता, मतलब फिर यहाँ से दाएं मुड़ा और 29 किलोमीटर गया। तो देखिए यहाँ पे फिगर क्या हो जा रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए देखिए ये क्वेश्चन आसान होता है, ये क्वेश्चन क्या होता है, बिल्कुल आसान होता है, जैसे बोलता है ना वैसे ही करके जाना। यहाँ पर अगर हम एक तो हम मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, ऊपर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, काफ़ी छोटा छोटा हो जाएगा, लेने में थोड़ा समस्या होता है, इसलिए देखिए फिर से लेते हैं। बिंदु वाई है, वाई से शुरू हुआ, 11 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, 11 किलोमीटर दक्षिण तो नीचे ही होगा, फिर वह बाएं मुड़ा और 45 गया। तो देखिए बायां किधर होगा, ठीक है, तो बायां मतलब वो बायां मुड़ा और 45 किलोमीटर गया। अब फिर कहता वह दाएं मुड़ा, उसके बाद वह दाएं मुड़ा और 29 गया, मतलब फिर से वो नीचे की ओर गया, फिर वह दाएं मुड़ा और 28 गया, मतलब फिर वो क्या किया, दाएं मुड़ा, तो दायां मुड़ा तो कितना गया, फिर वह दाएं देखिए 11 11 45 29, फिर वो 18 किलोमीटर गया, फिर वह दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर गया, फिर वो दाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर गया, फिर वह दाएं मुड़ा और 29 किलोमीटर गया, फिर वह दाएं मुड़ा तो कितना गया, 29 किलोमीटर, बाएं मुड़ता और बिंदु जेड पे पहुंचता, फिर वह 29 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ा 29 किलोमीटर गया, अब फिर बाएं मुड़ता बिंदु जेड पर रुकने के लिए 27 किलोमीटर, मतलब बिंदु जेड पे रुकने के लिए वो फिर से 27 किलोमीटर चला। अब ये वाला कहानी सोचते हैं, देखिए गया कितना, इधर से इधर 11 और इधर से इधर बोला 45, ठीक है, फिर इधर आया 29, फिर इधर आया 29, फिर इधर गया 18, फिर इधर गया 13, तो ये 13 हो गया, तो ये कितना होगा, ये 29, ये टोटल 29, तो ये गया 13, ये गया 13, तो बचा कितना, 29 माइनस 13, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, यहाँ से यहाँ 16। अब देखिए ये गया 18, तो यहाँ से यहाँ दूरी हो गया 18, तो ये टोटल 29 था, यहाँ से यहाँ की दूरी टोटल 29 है, तो यहाँ से यहाँ 18 हो गया, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा, 29 माइनस 18 मतलब 11 किलोमीटर। अब समझिए यहाँ से यहाँ 16, यहाँ से यहाँ 16, ऊपर गया 27, ऊपर गया 27, तो 16 प्लस 11 कितना होगा, 27। तो यहाँ से यहाँ जाने में, बिंदु जेड से वाई जाने में, तो वो जाएगा पश्चिम की ओर, कितना जाएगा, पश्चिम की ओर। कितना किलोमीटर जाएगा सर, तो देखिए यहाँ पर जाना है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी है 45, यहाँ से यहाँ की दूरी है 45, और यहाँ से यहाँ की दूरी है 11, यहाँ से यहाँ की दूरी 11, तो 45 प्लस 11, 45 प्लस 11 मतलब 56 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन आसान होता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन बार बार कराता नहीं था, उस बार बड़ा बन गया था इसलिए नहीं हो रहा था, क्योंकि गजमजा गया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 90 का सॉल्यूशन भी मैंने कई बार कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, टोटल मैंने इस शिफ्ट में टोटल 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, तो कम से कम कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 और एक शायद 52 या 54 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी चिंपांजी, सभी का सभी चिंपांजी जो है ना गोरिल्ला है, सभी गोरिल्ला बंदर है, सभी गोरिल्ला बंदर है, और कोई भी बंदर लंगूर नहीं है, कोई भी बंदर लंगूर नहीं है। कुछ लंगूर गोरिल्ला है, कुछ लंगूर, अरे कोई बंदर गोरिल्ला नहीं है, मतलब कोई बंदर लंगूर नहीं है, तो कुछ लंगूर गोरिल्ला होगा, ये बात गलत है। कुछ बंदर चिंपांजी, हाँ सर, देखिए सारा का सारा चिंपांजी बंदर है, तो कुछ बंदर तो चिंपांजी होगा ही, तो केवल निष्कर्ष 2 सही है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 आप खुद से कर लेना, आपको बता चुके। सितंबर 2024 के अंत में भारत का बाहर ऋण और जीडीपी अनुपात क्या था, तो 19.4%, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसलिए कीजिएगा क्योंकि मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फुल पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले करा रहा हूँ। तो आप अगर विश्वास नहीं है तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा सिर्फ मेरा वीडियो छोड़कर, तो कम से कम इस वजह से भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर का सॉल्यूशन है आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए, ग्रुप डी के लिए बेहद ही कारगर साबित होगा। क्वेश्चन क्या है सर, 13 पुरुष है और 3 महिलाएं हैं जो 7 दिन में एक कार्य करती है, तो इस दोनों को गुना करेंगे पता चलेगा टोटल वर्क। ये सेम बराबर है 5 पुरुष और 6 महिलाएं जो है ना उसी कार्य को 18 दिन में करती है। अब देखिए 13 गुना 5 91 मैन और 3 गुना 7 मतलब 21 वुमेन इजिकल टू 18 गुना 5 मतलब 90 मैन प्लस 18 छक 108 वुमेन। अब देखिए ये 90 मैन 91 मैन की तरफ जाएगा, तो 91 माइनस 90 मतलब 1 मैन।
अब ये 21 वुमेन 108 की तरफ जाएगा तो 21 घटेगा 108 में, तो 108 में 21 घटाएंगे तो हो जाएगा 87 वुमेन। सवाल क्या पूछा जा रहा, कर रखा कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है, कितनी महिलाओं का कार्य। तो देखिए यहाँ पर एक मेन बराबर 27 वुमेन, यानी यहाँ से वुमेन का एफिशिएंसी पता चल गया 1 और मेन का एफिशिएंसी पता चल गया 87। मेन का एफिशिएंसी पता चल गया 87 और वुमेन का पता चल गया 1। कर रखा है कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे तो 87 हो जाएगा डायरेक्ट। कर रखा है कितनी महिलाओं, तो मान लेते एक महिला का एफिशिएंसी 1, तो x महिला का एफिशिएंसी क्या होगा 1 × x। वो कह रखा एक पुरुष के कार्य के बराबर, तो एक पुरुष का कार्य है 87, तो 1x बराबर 87, तो x का वैल्यू 87। ऐसे आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बैंक है ए और बी क्रमशः 3.5%, 6.5% की वार्षिक दर से ऋण देते हैं। केशव ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपए की राशि उधार ली। केशव द्वारा 2 वर्ष के बाद दोनों बैंकों को भुगतान की गई एसआई का अंतर पूछ रहा है। तो आपको पता है पीआरटी बटे 100 का डिफरेंस ले लेना है। प्रिंसिपल तो सेम ही है सर, प्रिंसिपल क्या है 2 लाख, तो कॉमन लेंगे 2 लाख, ठीक है। अब देखिए टाइम भी सेम है तो टाइम भी कॉमन हो जाएगा। डिफरेंस होगा रेट का, तो 6.5 में से 3.5% गया, तो 6.5 में 3.5 गया तो रेट हो गया 3%, और नीचे होता है 100, तो यही इसका अंतर होगा। 00 से 00, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, 12,000 उस दोनों के बीच डिफरेंस होगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपार्टमेंट की वर्तमान कीमत है 1,70,014 रुपये। इसकी कीमत बढ़कर हो गया 1,93,900 रुपया। तो कितना बढ़ा है सर, घटा देते, ठीक है। इसमें से इसको क्या करते, घटाते, तो 6, थोड़ा नीचे लिख लेते, 6 8 8 3 2, मतलब इतना बढ़ा। कितने में सर, तो 1,70,014 में। तो इसका पूछ रहा प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। अच्छा अब देखिए ये तो काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन एक काम देखिए, सारा डाटा जो है ना काफ़ी दूर दूर है। जब डाटा मतलब ऑप्शन में सारा डाटा दूर दूर है तो इसको अप्रोक्सीमेट में ले लेते। क्या ले लेते, अप्रोक्सीमेट में। ये 23,886 है तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 24,000 होगा बटे, अब यहाँ पे 1,70,000 है तो इस 1,70,000 को लिख दे 1,70,000, 1,70,014 है तो इसको लिख दे 1,70,000, ठीक है, गुना 100। अब देखिए ये 00 से ये 00 गया, ये 00 से ये 00 गया, तो बचा 240/17, 240/17। तो इसको काटेंगे 17 एकम 17, 7 0, 17 चौक 68, 17 चौक 68, फिर 2 17 एकम 17, लगभग 14.1%। अप्रोक्सीमेट में निकाल रहे, लगभग 14.1%। एक ही ऑप्शन के नियरेस्ट है ऑप्शन नंबर 2। देखिए 23,886 का नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिए 24,000 और 17,000 सॉरी 1,70,014 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिए 1,70,000 का। ऐसा इसलिए लिए, देखिए यहाँ पे बोल रहा है निकटतम पूर्णांक, सारा ऑप्शन में काफ़ी डिफरेंसेज है तो लेकर चलिएगा तो ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी अगर इस डाटा को कैलकुलेट कीजिएगा तो काफ़ी एरर आएगा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो याद देखना कि शीट प्रिंट होने पर कैसी दिखाई देगी। 2023-24 के लिए भारत में अवसंरचना पर खर्च के लिए कुल बजट आवंटन कितना है, तो 10 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश वायसराय ने कांग्रेस को भारतीयवादी के केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया, जिससे इसकी राजनीतिक प्रासंगिकता खारिज हो गई, तो लॉर्ड डरफिन, ऑप्शन नंबर 2। मई से नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले वेनिस आर्किटेक्चर बिएनले का विषय क्या है, तो बुद्धि, प्राकृतिक, कृत्रिम, सामूहिक, ऑप्शन नंबर 2। तो आज हमारा पेपर आरआरबी एनटीपीसी 18 जून फर्स्ट शिफ्ट का पेपर क्या होता है, समाप्त होता है। तो अभी तक हमने टोटल आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 5 जून से 24 जून 2025 के बीच में चला था, उसके अभी तक हमने 30 शिफ्टों का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन देख लिया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया। देखिए मैंने इस चैनल पर क्या क्या कराया है, तो आरआरबी एएलपी CBT 1 जिसका एग्जामिनेशन 5 नवंबर को शुरू हुआ था, सॉरी 5 नवंबर नहीं 24 नवंबर को शुरू हुआ था, 24 नवंबर को शुरू हुआ था और शायद 29 नवंबर 2024 के बीच में चला था। उसके मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया।
उसके बाद आरआरबी जेई का पेपर हुआ था, उसका भी मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसका एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 में चला था, मतलब मुश्किल से 6 महीना पहले की बात हो रही है, उसका भी मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया। फिर उसके बाद आरपीएफ एसआई का एग्जामिनेशन हुआ, फिर कांस्टेबल का एग्जामिनेशन हुआ, उसका भी मैंने इन सब का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। और एसआई और कांस्टेबल के मैथ के पेपर का सॉल्यूशन इस चैनल पर देखने को मिलेगा, सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का एग्जामिनेशन हुआ था, 133 शिफ्टों में एग्जामिनेशन चला था। उसके लगभग, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 80 से 100 के बीच का मैंने सेट करा चुका है। 133 शिफ्टों में एग्जामिनेशन चला था, जिसमें से मैंने 80 से 100 शिफ्टों का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करा दिया। और अभी आपको पता ही है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो अभी एग्जामिनेशन चला है, उसके मैंने 30 शिफ्टों का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया, सबसे पहले कराया हूँ। ठीक है, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में हाइप जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा आरआरबी एनटीपीसी 18 जून सेकंड शिफ्ट।